इस खूबसूरत से प्लांट पर्पल हार्ट को आप कटिंग से 3 अलग अलग तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। हम इस प्लांट को किन अलग अलग तरीकों से इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपका गार्डन हरा भरा रहता है। इस प्लांट को ना तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है और ना ही खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक दफ़ा आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये प्लांट कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता, जब तक कि आप इस प्लांट को निकाल कर अपने गार्डन से बाहर ना फेंक दें। आज मैं आपको पर्पल हार्ट प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है वो बताऊंगी और किस तरह से हम 3 अलग अलग तरीकों से इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आप इस प्लांट को ग्रो कर देते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन के बाद ही इसमें नई ग्रोथ और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और जब भी आपने इस प्लांट की कटिंग ग्रो करनी है तो कम से कम 3 से 4 कटिंग एक दफ़ा तो ग्रो करने के लिए लें। इस प्लांट को आप छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं इस कटिंग को ग्रो करने के लिए ये डब्बे का एक ढक्कन ले रही हूँ, तो इसमें भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे ग्रो करने के लिए अगर आप अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी इस्तेमाल कर रही हैं तो उस मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लें। जैसे मैंने देखिए इस मिट्टी को सुखा लिया है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं। मिट्टी में बस आप कंस्ट्रक्शन साइट की रेत या फिर कोकोपीट मिक्स कर लें और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, इतना ही काफ़ी है। और इन दिनों देखिए कुछ बारिश भी हो रही है तो आप आधे चम्मच के आसपास फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लांट में किसी ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल गार्डन सॉइल में भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपके गार्डन में ये प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा तो उस लिए आप, जैसे मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताई, तो वो फर्टिलाइज़र मिक्स करके मिट्टी तैयार करके इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इस कटिंग को ग्रो करने के लिए देखिए मैंने ये ब्रांच ली है और इसकी जो नीचे की पत्ती हैं वो मैंने रिमूव कर ली हैं और यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकलती हैं, वो इस प्लांट का नॉट एरिया होता है। उस नॉट एरिया को आप मिट्टी में दबा दें और उस नॉट एरिया से ही इस प्लांट की रूट डेवलप होती हैं। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए किसी भी रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट इसी तरह से बिना किसी भी रूट हार्मोन का इस्तेमाल किए आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्लांट ग्रो करना नहीं आता, आप प्लांट ग्रो नहीं करते हैं और आपको कहीं से भी इस प्लांट की एक छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है तो आप रूट हार्मोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एलोवेरा जो आपके गार्डन में लगा हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रूट हार्मोन के तौर पर, या फिर आपके किचन में हल्दी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं होती है तो उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि जब आप कटिंग ग्रो करें तो उसे मिट्टी में अच्छी तरह से नीचे तक प्रेस करते हुए यानी दबाते हुए लगाएं, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में एयर होगी तो उस वजह से भी आपकी कटिंग ग्रो नहीं होती। कटिंग लगाने के बाद हमने इसमें वाटरिंग कर देनी है और जिस पॉट में या गमले में भी आप कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसे मिट्टी से ऊपर तक ना भरें, बल्कि पानी देने के लिए थोड़ा सा ऊपर से गमले को खाली रखें। इस प्लांट में रोज़ रोज़ वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जिस दिन आप इसकी कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उस दिन अच्छी तरह से इसमें वाटरिंग ज़रूर करें। और अब दूसरे तरीके से इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए हम कुछ कटिंग और ले लेते हैं। देखिए इसकी ब्रांच काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करने से ही टूट जाती हैं और उसी तरह से हमने इन ब्रांच की जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो रिमूव कर लेनी है। और इन कटिंग को हमने गमले की मिट्टी के ऊपर इस तरह से रख देना है। जितनी भी कटिंग आपने ग्रो करनी है उतनी कटिंग आप ले सकते हैं और इन कटिंग को आप मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। कम से कम 1 इंच तक मिट्टी से कवर कर दें। और इस कटिंग को ग्रो करने के बाद आपने एक दिन कहीं ना कहीं सेमी शेड वाले एरिया में रखना है। यहाँ से इन कटिंग का नॉट वाला एरिया है, वहीं से इनकी रूट डेवलप हो जाती हैं। दोनों ही कटिंग में हमने अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है और अभी आपको कम से कम 2 से 3 दिन इनमें कोई भी वाटरिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर बारिश हो जाती है, उसका पानी आ जाता है तो कोई बात नहीं। और अभी हमने तीसरे तरीके से कटिंग किस तरह से ग्रो करनी है उसके लिए भी हम कुछ कटिंग ले लेते हैं। और ये कटिंग भी देखिए मैंने डब्बे के छोटे से ढक्कन में लगाई हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं।
ग्रो करने के लिए ये मैंने 2 कटिंग ली हैं और इनके नीचे की सारी पत्तियां मैंने रिमूव कर ली हैं, खाली ऊपर की ही 2 पत्तियां छोड़ी हैं। इन कटिंग को हम ग्रो करेंगे पानी में। सबसे जल्दी कटिंग ग्रो होती है पानी में। मिट्टी के मुकाबले पानी में कोई भी कटिंग आप ग्रो करती हैं उनकी रूट जल्दी ग्रो होती हैं। पानी में लगाई हुई इस कटिंग का कुछ दिन बाद का भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। और ये देखिए हमारी इस कटिंग को पानी में ग्रो किए हुए आज तीसरा दिन है और इसमें देखिए जो फूल छोटा सा बना था वो खिल गया है और इसके साथ ही एक छोटा सा फूल और भी बन गया है। और अभी मैं आपको इसकी रूट भी दिखाती हूँ। और ये देखिए इस कटिंग की छोटी सी रूट भी बनना शुरू हो गई है। तीसरा दिन है इस कटिंग को पानी में रखे हुए। यानी कि अगर आप इस कटिंग को मिट्टी के मुकाबले पानी में ग्रो करते हैं तो तीसरे दिन से इसकी रूट इस तरह से डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और बाद में आप इस कटिंग को मिट्टी में ग्रो करना चाहें तो मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।